बालकों को भी लेकर के आए, क्योंकि भागवत मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का साधन, मुक्ति को प्राप्त कराने वाला शास्त्र तो है, लेकिन मैं कहती हूँ कि भागवत सिर्फ और सिर्फ जीवन जीने की कला सिखाने का शास्त्र है। इसमें कुछ नहीं, आप मत मानिए चीजें, लेकिन जीवन कैसे जिया जाता है यह देखना हो तो भागवत शास्त्र में देखिए, भागवत की कथाओं में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आज भी भागवत क्यों आवश्यक है, क्यों हम कराते हैं। और नित्य प्रति ये कथा ऐसी नहीं होगी कि सिर्फ किदवई नगर के इस स्थान पे, दिल्ली में ही आप पता करेंगे ना तो अनगिनत जगह पे हो रही होगी। टीवी पे बैठने जाएंगे तो सभी चैनलों पे सुबह से शाम आ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ जा रही है? क्योंकि बस यहाँ बैठ करके सुन करके यहाँ से और यहाँ से निकाल करके चले जाते हैं। बहुत लोग सारी कथाएं सुना देते हैं, लेकिन मेरा निवेदन सिर्फ यही है कि आप उससे कुछ अपने जीवन में लें। तो इस प्रकार की कथा नारद जी ने दुखी होकर के कहा कि यह संसार ऐसा हो गया है काल के कारण, और इस प्रकार मैं भ्रमण करता करता कि हो सकता है तीर्थों में जाऊं, वहां कुछ स्थिति अलग हो गया, मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ अलग नहीं बल्कि स्थिति खराब है। ऐसे करते करते मैं श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा तो वहां यमुना के किनारे एक देवी रुदन कर रही थी, जिसके अगल बगल हजारों दासियां बैठी उनको पंखा झल रही थी, जिनके पास सब कुछ है, सभी सेविकाएं हैं, अर्थात किसी चीज की, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, तो वह भी बैठ करके रुदन कर रही है। देवी थी, पूछने में हिचक हुई, मैं खड़ा ही देख रहा था, जाने लगा तो उस युवती ने स्वयं आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, आप क्षण भर रुकिए। क्यों? क्योंकि उसने कहा मैं पहचान रही हूँ आप देवर्षि नारद हैं। उसने जब कहा आप देवर्षि नारद हैं और ऐसा कहकर चरणों में प्रणाम किया, तब मैंने पूछा कि हे देवी आप कौन हैं, आपके इस दुख का कारण क्या है, आप रुदन क्यों कर रही हैं? तब वह बताई, अहम भक्तिर्दिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मैं भक्ति, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति देवी हूँ, और इमौ में तनयौ मतौ, ये दोनों जो हैं मेरे पास लेटे हुए हैं वह मेरे पुत्र हैं। लेकिन पुत्रों की स्थिति कैसी? नारद जी ने कहा, जब मैंने सुना यह पुत्र हैं तो मैं उस युवती को देखता रह गया, क्योंकि वह बड़ी ही सुंदर युवा अवस्था में थी, तरुणी थी, लेकिन जो पुत्र जिन्हें वह अपना कह रही थी वह दोनों ही वृद्ध पुरुष की तरह थे और वहीं पर अपनी अचेतन अवस्था में, मूर्छा अवस्था में जमीन पर पड़े थे। भक्ति देवी ने कहा, यह दोनों ज्ञान और वैराग्य हैं और काल योगी न जर्जरौ, काल की कुछ ऐसी स्थिति है महाराज कि यह अपनी जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं, आप मेरे दुख का कारण पूछते हैं। तो सुनिए, मैं भक्ति जो आपको युवावस्था में दिख रही हूँ, तरुणी दिख रही हूँ, युवती दिख रही हूँ, किसी युवती स्त्री के पुत्र उसके सामने जर्जर अवस्था में, बुढ़ापे की स्थिति में, अचेतन अवस्था में पड़े रहे, क्या वह माता सुखी रह सकती है, खुश रह सकती है? नहीं। परंतु यह हुआ क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कहा काल योगे न जर्जरो, काल की गति के कारण। कहा मैं भक्ति हूँ, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी, क्योंकि द्रविड़ में, दक्षिण भारत में आज भी भक्ति या धर्म का आचरण कई गुना अधिक है हमारे यहाँ से। वह अपने धर्म के प्रति इतने दृढ़ होते हैं कि उनको यह कार्य करना ही करना है। तो उन्हीं के कारण धर्म अभी भी बचा हुआ है। इसलिए भक्ति देवी का मायका, जन्म स्थान दक्षिण में ही बताया।
कर्नाटक में वहां वह पली बढ़ी और गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात वगैरह में आते आते जीर्णता को प्राप्त हो गई, क्योंकि वहां व्यापारी, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो इस प्रकार, लेकिन वह भक्ति देवी कहती हैं कि वृंदावनम पुनः प्राप्य, वृंदावन को जब मैं पुनः आई तो मैंने अपनी उस युवावस्था को प्राप्त कर लिया, अर्थात वृंदावन में भक्ति अभी भी जागृत है। लेकिन महाराज मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, कहा भक्ति तो है, हर कोई राधे राधे करता है, हर प्रभु का नाम का जप करने वाला वहाँ हर कोई है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की स्थिति अभी वहाँ पर भी जीर्ण अवस्था में है। आप कुछ उपाय करिए। उन्होंने सुना और उपाय करने लगे। वेद वेदांत घोषिष्ट गीता पाठ ही मुहुर्मुहुः, वेद वेदांत का पाठ किया नारद जी ने, वेद श्रवण कराया, वेदांतों का उपदेश दिया। कुछ समझ में नहीं आया, चेतना नहीं आई, गीता का पाठ प्रारंभ किया बारंबार। क्यों? क्योंकि गीता का जब पाठ करते तो उनमें कुछ चेतना तो आती, लेकिन पाठ पूर्ण होते ही वह पुनः मूर्छावस्था को प्राप्त हो जाते। अंत में कोई उपाय काम नहीं किया तो वह विचलित होने लगे, और जब नारद जी विचलित हुए तो वहाँ आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधहि। हे नारद जी, आप कुछ और मत करिए, बल्कि सत्कर्म करिए। और वह सत्कर्म कैसा हो? तो ज्ञान रूपी सत्कर्म। लेकिन सत्कर्म क्या होना चाहिए? जब वेद का भी श्रवण कर लिया, अध्ययन कर लिया, वाचन कर लिया, गीता भी कर लिया, तो यह सत्कर्म क्या होना चाहिए यह समझ में नहीं आया। इसलिए सत्कर्म को जानने के लिए मैं अनेक संतों के पास, ऋषियों के पास गया, और सभी ने कहा नारद जी, कुछ तो कहते कि नारद जी जब आपको नहीं पता तो हमको कैसे पता होगा। कुछ सोचते नारद जी पूछने आए हैं तो बताने के लिए दूर हट जाते। अंत में पूछने के लिए सत्कर्म क्या है जानने के लिए इस जिज्ञासा में मैं इस ओर ही आया कि अब लगता है कोई व्यक्ति मुझे नहीं बता सकता, अतः मैं बद्री धाम में जाकर के उस नारायण से ही सीधे पूछूं कि सत्कर्म आखिर अंततः है क्या, सत्कर्म क्या है। और इसीलिए मैं यहाँ आया। सनकादि ऋषियों ने कहा कि यह सत्कर्म कुछ और नहीं बल्कि श्रीमद् भागवतालापः सौतु गीतः शुकादिभिः, यह वही शुकदेव मुनि द्वारा गाया हुआ गीत श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र है, जिसका श्रवण कराने से आपके इस दुख की निवृत्ति होगी। अंततः इस सत्कर्म को जान लिया। तब उन्होंने कहा ठीक है महाराज, तब आप ही चलिए और यह सत्कर्म रूपी शास्त्र, क्योंकि जिसमें सत्य रूपी सभी कर्मों का वर्णन हो वही शास्त्र सत्कर्म शास्त्र अर्थात भागवत शास्त्र है। तो ऐसे शास्त्र का श्रवण आप ही कराइए। इस प्रकार विचार किया गया, कैसे कहाँ किया जाए, तो कहा एक स्थान चुना जाए। तो स्थान चुना गया हरिद्वार में आनंद नामक तट के, वहाँ भव्य पांडाल लगा, चारों मुनियों को बैठाया गया। भागवत शास्त्र के लिए भक्ति देवी आई, ज्ञान वैराग्य को बुलाया गया, प्रचार हुआ कि ज्ञान सप्ताह की कथा हो रही है। तो जितने ऋषि मुनि सुने सभी दौड़े आए और वहाँ इकट्ठा हुए। देखिए एक बात आपको कहेंगे कि नारद जी और सनकादि मुनियों की जो मुलाकात हुई वह कहाँ हुई? कहाँ हुई? कहाँ हुई? बद्रीधाम में। और कथा कहाँ हुई?
बद्रीधाम ऊपर है कि हरिद्वार? बद्रीधाम ऊपर है। तो फिर कथा को हरिद्वार में क्यों किया गया? इसके दो कारण मुझे समझ में आते हैं। एक तो हरिद्वार वह स्थान है जहां से सभी शुरू करते हैं यात्रा, क्रमशः ऊंचाई की ओर जाते हैं। और यह बातें, यह शास्त्र में जो चर्चाएं हैं वह तब की हैं जब बद्रीधाम जाना इतना आसान नहीं होता था, कोई कोई ही कदाचित जा पाता था। तो कहा जब कथा हो रही है तो कथा का लाभ अधिकाधिक लोग ले पाए, यह तभी होगा जब ऐसे स्थान पर कथा की जाए जहां सभी पहुंच पाए। बद्रीधाम में सभी नहीं पहुंच सकते, इसलिए हरिद्वार में कथा आयोजित की गई और आनंद नामक तट के किनारे। दूसरा, एक तो इससे यह सीख मिली कि आप भी जब कथा कराएं तो इस बात का विचार करें, कथा भले ही आपके माध्यम से हो रही है लेकिन इसका लाभ अधिकाधिक लोग प्राप्त कर पाएं, इसलिए ही प्रचार प्रसार किया जाता है ताकि इस कथा के माध्यम से जितने लोग लाभान्वित होंगे उसका भी पुण्य हमें प्राप्त होगा। दूसरा कारण, कथा कहाँ होनी चाहिए? कहाँ? जहाँ हरि का द्वार हो, क्योंकि हरि के द्वार के पास जब आप रहेंगे तो आप हरि के चरण के पास ही जाएंगे, इसलिए हरिद्वार में कथा होनी चाहिए। इसलिए मेरा मन यह कहता है जहाँ भी कथा होती है वह स्थान ही हरिद्वार होता है और इस हिसाब से आप सभी भी हरिद्वार में बैठे हैं। दूसरा, आनंद तट पे हुई। कहा कथा में जब भी जाएं, जब भी सम्मिलित होना तो आप अपने वह सभी उलझन, सभी बेकार के सांसारिक कुचक्रों के जो भी विचार हैं उन सबको किनारे कर दें और आनंद स्वरूप में जाएं, क्योंकि हर कथा जब आनंद रूपी स्वरूप में होगी, आनंद तट के किनारे होगी, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे। अतः आनंदित होकर के कथा में रहें, कथा से जुड़कर रहें। कथा में बैठकर भी कहीं और हैं, आनंदित नहीं हैं, तो फिर कथा आप किस वाले हरिद्वार और आनंद तट में हैं, ये आप बताइए। अंदर से आनंदित है ना? देखिए, मेरा प्रयास होता है कि कथा है, भजन तो हम करेंगे ही, लेकिन अगर हमने आपको सिर्फ भजन में ही रखा और कथा में नहीं, तो आप दोबारा जब कभी कहीं कथा सुनेंगे तो आप कहेंगे अच्छा ये तो हमने सुना ही नहीं। तो हमारा प्रयत्न होता है कि अधिकाधिक आपको कथा से जोड़ें, क्योंकि भजन तो आप ही इतने आनंद से करते हैं, हमें लगता है हम वहां आके बैठ जाए और हम भी उस आनंद में सम्मिलित हो जाएं। तो इसलिए हम कथा से जोड़ने के लिए आपको मुख्य कथा पे रखते हैं। तो कथा इस प्रकार हरिद्वार में आनंद तट पर हुई और वहां भक्ति देवी आकर के श्रवण की और अंततः जब कथा पूर्ण हुई, लेकिन कथा पूर्ण होने के पूर्व ही चूंकि इस प्रकार के दुख की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि भक्ति देवी का वह दुख दूर हुआ, ज्ञान और वैराग्य अपनी युवावस्था में आ गए। तब नारद जी ने कहा कि महाराज, कहा है कि यह जो भागवत है वह वेद का ही सार रूपी फल है। जब वेद का ही फल है तो वेद सुनने से कुछ नहीं हुआ, भागवत सुनने से यह लाभ क्यों प्राप्त हुआ, यह हमें बताएं। और भागवत सुनने से कैसे कैसे लोगों को लाभ प्राप्त हो सकता है। उन्होंने कहा भागवत सुनने से हर व्यक्ति को लाभ हो सकता है। कहा जो बहुत ज्यादा पाप कर्म करने वाला हो वह भी, असत्यवादन करने वाला हो वह भी, चोरी इत्यादि कर्म करने वाला वह भी। कहा हाँ, सभी इससे मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। कहा महाराज कैसे?
क्योंकि कह देना बड़ी बात नहीं है, कह दिया ऐसा होता है। उन्होंने कहा ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गकाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अब गिनिएगा, इसलिए गिना रही हूँ। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, वह सभी मानव जो सदैव पाप कर्म में ही निरत रहते हैं। पाप कर्म कई प्रकार के हो गए, लेकिन और भी चीजें गिनाई। सदा दुराचार रता विमार्गगाः, जो सदैव कभी कोई सही काम करे ही नहीं, पुण्य काम करे ही नहीं, परोपकार का काम करे ही नहीं, सदा दुराचार युक्त हो, दुराचरण ही करें ऐसे। और तीसरा कहा क्रोधाग्नि दग्धाः, कहा जो सदैव क्रोध में जलते रहते हैं ऐसे। कहा हो सकता है भागवत शास्त्र सुनने वाला कहे नहीं, मैं तो नित्य प्रति मंदिर जाता हूँ, नित्य प्रति प्रभु को भोग लगाता हूँ, लड्डू गोपाल की सेवा करता हूँ, तो भागवत शास्त्र मेरे लिए हो सकता है। मैं ऐसा कोई असत्य का आचरण दुराचरण नहीं करता, ऐसा लोगों के मन में आ जाए। तो तीसरा कहा क्रोधाग्नि दग्धाः। अब आप ही बताइए कोई ऐसा मनुष्य है जो क्रोध नहीं करता हो? ऐसा है क्या कोई? यहाँ कोई बैठा है तो हाथ उठाइए। कोई ऐसा है जिसे क्रोध ना आता हो? महाराज मजाल क्या कि कोई कुछ बोल करके निकल जाए, भले ही वो बगल से निकल गया दूर, हमारी आवाज उस तक जाएगी नहीं। हम जान रहे हैं कि हम अपने क्रोध में जो भी वाक्य बोल रहे हैं वह सुन नहीं पाएगा, फिर बोलने से क्या लाभ, फिर भी बोल ही देते हैं, ऐसा क्रोध होता है। तो क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च कामिनः, ऐसे सभी लोगों का सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, वह कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा करें, उनका पावन होता है, वह पवित्र होते हैं, उनका कल्याण होता है, ऐसी यह कथा है। तब महाराज बताइए ऐसा कौन है? कोई प्रमाण दीजिए हमारे सामने। हम कोई बात कहें, आप कहें, कैसे हम मान लें? तो हमको उदाहरण देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ था, इसलिए कहा महाराज उदाहरण दीजिए। कहा हम आपको एक इतिहास की घटना सुनाते हैं। वह घटना क्या है? कहा वह घटना है, एक नगर था और उस नगर का नाम था, जिसमें लोग रहते थे जो अपने सभी, उस नगर में रहने वाले सभी लोग अपने अपने कर्मों में नित्य प्रति लगे रहते थे, ऐसा वह नगर। और उसमें, उस नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। उस आत्मदेव की एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। आत्मदेव जी तो बहुत बड़े ब्राह्मण, पंडित, ज्ञानी थे, कर्मकांड इत्यादि का कार्य करते थे, त्रिकाल संध्या करने वाले थे, उनके मस्तक से ही तेज निकलता था। लेकिन उनकी स्थिति क्या महाराज? उनके परिवार में सिर्फ वह 2 व्यक्ति ही पति पत्नी थे, कोई पुत्र नहीं था। उनके घर गाय गो सेवा करते थे, गाय पाले थे, उसको भी कोई संतान नहीं। कोई वृक्ष लगाते, तुलसी लगाते, वह सूख जाती, सभी कष्ट। अब महाराज होता क्या है, आप अपने जीवन में कितने भी सुखी हों, कितने भी आनंद का अनुभव करें, लेकिन आप में, आपके पास क्या कमी है, इसको बोलने वाला कोई न कोई मिल जाता है। रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो,
सभी कहते हैं हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिश्तेदार चार ऐसे बोलते हैं कि मन में दुख हो जाता है। अब महाराज आपका बालक कह रहा हमें विवाह नहीं करना, मम्मी अभी हम विवाह नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, अभी हमको पढ़ना है, अभी हम कुछ अपने हिसाब से कर लें तब। लेकिन रिश्तेदार जब भी मिलते पूछते हैं शादी नहीं कर, शादी नहीं कर। अब आप ये सुन के बालक को बोलते हैं तुम शादी कर लो, तुम शादी कर लो, और वो ये दुखी होकर के आपसे घर से दूर जाके रह रहा है, ये भी तो मानसिक दुखी है। आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कर रही हैं, लेकिन बार बार जब लोग कहते हैं तो आपके भी मन में विचार आते हैं। इसी प्रकार कुछ भी हो, आप भले ही अपनी कमियों को स्वीकार कर लें कि चलो मेरे पास ये नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जब लोग बोलते हैं तो व्यक्ति नहीं रह पाता। इस प्रकार अड़ोसी पड़ोसी हमेशा कहते हैं कि देखो कितने बड़े पंडित जी हैं, कहने के लिए सदैव धर्म का कार्य करते हैं, लेकिन खुद के ही घर में इनका कोई पुत्र नहीं है, तो दुखी होते। एक दिन असह्य वेदना हुआ और उस वेदना में पड़ करके आत्मदेव जी निकल गए घर से और नदी किनारे जाकर के बैठ गए और फूट फूट करके रोने लगे तेज आवाज में। और रोते रोते बस मन में यही ग्लानि बोध होता कि मेरे जीवन का कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं जानता हूँ कि मनुष्य के लिए 3 ऋण तो बड़े ही आवश्यक होते हैं चुकाने। कौन कौन से? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। तो मैं ऋषि ऋण भी करता हूँ, पितृ ऋण भी करता हूँ, देव ऋषि ऋण भी करता हूँ और ऋषि ऋण भी, लेकिन मैं पितृ ऋण को नहीं चुका पाता। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई संतान, देवताओं ने हमें जो दिया हम देवताओं को पुनः प्रदान करते हैं पूजा इत्यादि कर्म के माध्यम से। ऋषियों ने जिन वेदों को दिया, जिन ग्रंथों को दिया, उनका अध्ययन करके और दूसरों को उसका अध्ययन करवा करके, सुना करके, श्रवण करवा करके हम ऋषि ऋण भी चुका देते हैं। लेकिन पितृ ऋण के लिए पिता ने हमें यह देह दी है, तो हम भी एक देह उत्पन्न करें जो हमारे वंश के सभी कार्यों को करे। मैं यह नहीं कर पा रहा, तो आज इस देह का मेरे लिए कोई लाभ नहीं है, मैं इसे ही त्याग देता हूँ। यह विचार करके रुदन करने लगे। जब रो रहे थे आत्मदेव जी तो वही बगल में जा रहे एक संत ने सुना कि कोई रुदन कर रहा है, आकर के पास में देखा और पूछा कि हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? क्या कारण है? आप रुदन क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कारण बताया कि महाराज, हमारे घर पुत्र नहीं है और मैं दुखी हूँ, इसलिए आज आया हूँ यहाँ किनारे और आकर यही विचार कर रहा हूँ कि मैं अपने इस देह को त्याग दूं। ऋषि ने समझाया, संत ने समझाया, क्यों बेकार की चिंता कर रहे हो तुम? पुत्र नहीं है, कोई बात नहीं, पुत्र हो जाएगा। कहा नहीं महाराज, हमारे घर गाय है, उसको भी कोई संतान नहीं, हमारे यहाँ वृक्ष भी हरे भरे नहीं रह पाते। लोग कहते हैं तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे घर यह सब कुछ नहीं, किस काम का तुम्हारा रहना? तो मैं दुखी हूँ। संत ने कहा, देखो पुत्र किस लिए आवश्यक होता है? कहा हमारे बाद हमारे वंश को चलाए, हमारे मरने के बाद हमारे लिए पिंड दान करे, पानी देने वाला हो, इसलिए आवश्यक है पुत्र। कहा गया है शास्त्रों में, पुमान नरकान त्रायतीति पुत्र, पुमान नामक नरक से जो त्राण दिलाए वो पुत्र है। तो महाराज बताइए मेरा क्या होगा? संत ने समझाया, दुखी ना हो, देखो यह कहा तो गया है, लेकिन पिंडदान करने से, एक पुत्र के पिंडदान करने से
क्या तुम तृप्त हो जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे, तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे? तुम ब्राह्मण हो और पिंडदान है क्या, इसको समझो। कहा संत ने, पिंड कहते हैं इस शरीर को, इस देह को पिंड कहते हैं, और इस देह का दान कर देना ही पिंडदान होता है। तो तुम तो जीवित होते हुए भी अपना पिंडदान कर सकते हो। अपने इस देह रूपी पिंड को उस परमात्मा को समर्पित कर दो, तुम्हारा पिंडदान हो गया, तुम उसके परम पद को प्राप्त कर लोगे। मोक्ष की क्या बात करते हो, फिर रुदन क्यों कर रहे हो? अरे जिसका पुत्र नहीं है, संसार में जाकर देखो लोगों को, जिनके पास पुत्र नहीं है, सोचते हैं पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, और पुत्र हो गया तो महाराज फिर पुत्र का ये काम वो काम, पुत्र सुनता नहीं, पुत्री सुनती नहीं, बहू आई, बहू से ये है, बहू हमारे अनुकूल नहीं रहती, नाते पोते हो गए लेकिन पुत्र दूर रहता है, अनेक प्रकार की। तो पुत्र होते हुए भी तो सुख नहीं मिल रहा, फिर क्यों पुत्र सुख में पड़े हो? पुत्र नहीं है तो निश्चिंत हो और सिर्फ अपने इस पिंड को दान करके, प्रभु को समर्पित करके उनका ध्यान करो, उनके चरणों को प्राप्त हो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप यह जो बात कह रहे हैं यह मैं भी जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, मेरा भी काम है लोगों को यह उपदेश देना। लेकिन आप नहीं जानते शायद कि पर उपदेश दूसरों के लिए ही अच्छा होता है, अपने लिए नहीं। एक बार एक पंडित जी कथा कह रहे थे और कथा में ऐसे ही कथा चल रही थी अनवरत कई दिनों की। तो कथा कह के जाते और पुनः घर पे जाकर के भोजन इत्यादि करते। तो पंडित जी की पत्नी थी, वह सोची कि इस बार कथा गांव में ही हो रही है, क्यों ना मैं भी कथा का लाभ लूं, तो मैं भी चली जाया करूं। तो वह समय से खिचड़ी बना देती और आलू उसी में डाल देती दाल में, और बैगन भी ले लेती और साथ में चोखा भरता जिसको कहते हैं वो बना देती। और प्रेम से कथा के आने के बाद उसमें समय भी ज्यादा नहीं लगता और दोनों खा लेते हैं और आनंद से। एक दिन कथा में पंडित जी की पत्नी बैठी थी और पंडित जी बता रहे थे कि देखिए बैगन नहीं खाना चाहिए, बैगन के जो बीज हैं ऐसा कहते हैं 21 दिन रह जाते हैं शरीर में, और वैष्णव धर्म का पालन करने वाले, एकादशी वाले तो बैगन का निषेध रहता है। अब यह सब कथा में ऐसी कोई चर्चा आई और पंडित जी ने बता दिया। पंडित जी